जी हाँ सर, आपका नाम क्या है? ओह ओलेग। ओलेग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है। कोई कैसे हमेशा के लिए अनंत काल तक हमेशा और हमेशा के लिए नरक में हो सकता है और यातना में हो सकता है, ये मानते हुए कि परमेश्वर है? ठीक है। इन दोनों को मिलाना काफी कठिन है। हाँ, यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं सवाल की धारणा को चुनौती दूंगा क्योंकि सवाल की धारणा यातना कहती है। बाइबल में कहीं भी यातना का उल्लेख नहीं है। इसमें जो कहा गया है वह है पीड़ा, जो अधिक आंतरिक रूप से प्रभावित होती है। पीड़ा का मतलब है कि आप अपनी गति पर पछताते हैं और एक पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है। आपको इसका पछतावा हो सकता है, लेकिन आप इससे पश्चाताप नहीं करते। सही? आप कह रहे हैं, यार मुझे पता था कि वह वहां था, मैंने धीमा क्यों नहीं किया? सही? मुझे एक रडार डिटेक्टर लेना होगा। आप जानते हैं, या जो भी हो, आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आप पछताते हैं, लेकिन आप पश्चाताप नहीं करते, और यही नरक है। यह अनंत स्थिति में भी परमेश्वर के खिलाफ लगातार पाप करना है, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं चाहते। और शास्त्रों के अनुसार, लूका अध्याय 16 के अनुसार, नरक में लोग नरक से बाहर निकलने के लिए नहीं कह रहे हैं, वे बस कहते हैं। इस जगह के बारे में अन्य लोगों को चेतावनी दें। नरक में उस अमीर आदमी को याद करें, वह अभी भी लाजर को अपने सेवक की तरह मान रहा है। अरे लाजर, यहां मेरी मदद करो। वह कहता है, मेरे भाइयों को इसके बारे में बताओ। और यीशु कहते हैं, उनके पास पहले से ही मूसा और भविष्यवक्ता हैं। यहां तक कि अगर कोई मृतकों में से जी उठे तो भी वे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि समस्या यहां नहीं है, समस्या यहां है। वे नहीं चाहते कि यह सच हो। यहाँ तक कि अगर यह पीड़ा है तो भी यह कल्पना करना काफी कठिन है कि कोई हमेशा और हमेशा के लिए था, यह मानते हुए कि परमेश्वर प्रेम है और आपके पास कोई स्वर्ग में हमेशा और हमेशा के लिए आनंदित हो रहा है। परमेश्वर का विकल्प क्या है? तो ये बस काफी कठिन है। खैर, सबसे पहले मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन यह एक नैतिक आपत्ति है ना? यह कह रहा है कि किसी तरह परमेश्वर यह करने के लिए अनैतिक है। लेकिन चूंकि परमेश्वर नैतिकता का मानक है, हमें विश्वास करना होगा कि वह परलोक में न्याय संगत होगा। कोई भी अत्यधिक पीड़ा के स्तर पर नहीं रखा जाएगा। उनकी पीड़ा का स्तर उनके पाप के लिए उपयुक्त स्तर होगा। जैसे नरक में दंड के स्तर होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में पुरस्कार के स्तर होते हैं, क्योंकि परमेश्वर न्याय संगत है। परमेश्वर बगीचे की विविधता के अविश्वासी को उसी स्तर पर दंडित नहीं करेगा जैसे वह हिटलर को करेगा। सही? लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय संगत व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय संगत है। यही पूरा मुद्दा है, वह न्याय है। इसलिए हमारे लिए इसे कल्पना करना कठिन हो सकता है, जैसे हमारे लिए स्वर्ग में अनंत काल की कल्पना करना कठिन है। यह कल्पना करना कठिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सच नहीं है। हम इसे पूरी तरह से समझे बिना समझ सकते हैं। जैसे आप समुद्र के पास जा सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके सामने एक समुद्र है, भले ही आप उस समुद्र में हो रही हर चीज को पूरी तरह से समझ नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि चूंकि परमेश्वर न्याय संगत है, वह परलोक में न्याय संगत होगा। आपके पास केवल दो विकल्प हैं। यदि परमेश्वर मौजूद है और वह है, तो केवल दो विकल्प हैं। आप या तो परलोक में परमेश्वर के साथ होंगे या नहीं। बस इतना ही। ये दो तार्किक विकल्प हैं। परमेश्वर के साथ होना स्वर्ग है, परमेश्वर से अलग होना नरक है, और दंड के स्तर परमेश्वर के अनुसार उचित हैं। लेकिन कैथोलिक मानते हैं कि इसमें कुछ है। यातना नरक, हाँ। या लिम्बो, निर्भर करता है। क्या आपको लगता है कि यह अधिक संभावना है कि कुछ ऐसा है जैसे यातना, ताकि कुछ लोग अंततः स्वर्ग में जा सकें? खैर, मुझे इसके लिए शास्त्रीय समर्थन नहीं दिखता। मैं रोमन कैथोलिक चर्च में बड़ा हुआ। मैंने रोमन कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन मैंने इसे कहीं भी बाइबल में नहीं देखा। तो मैं इससे असहमत हूं। लेकिन परमेश्वर निष्पक्ष होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो नरक में समाप्त हो जाए और कहे, मुझे गलत सौदा मिला, क्योंकि वह न्याय संगत है। और स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं होगा जो मसीह के रक्त के बिना वहां हो, क्योंकि हम सभी मानक से कम हो गए हैं।